नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाने जा रही है। वहीं कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों का लटक सकता है प्रमोशन। बीसीसीएल को भेजा गया पत्र। और वकीलों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा बीमा का लाभ। झारखंड के सियासी में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ भरी हुंकार। कहा सरकार ने भ्रष्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्य कर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर अब 62 साल कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव का विशेष मंथन चल रहा है और सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य कर्मियों के हित के दूसरा बड़ा फैसला लेगी। इससे पहले सरकार राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है। अब इस संभावित फैसले से राज्य कर्मी 2 साल और नौकरी का लाभ ले पाएंगे। और आपको बताते चले कि कई सालों से राज्य में उस गति से सरकारी नौकरियां नहीं दी गई जैसी देनी चाहिए थी। 5 साल में करीब 26,509 कर्मी रिटायर करेंगे। झारखंड की सियासत में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ भर ली है हुंकार। कहा सरकार ने भ्रष्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चिराग ने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम ने अपने 7 पुश्तों के लिए व्यवस्था कर ली है। ऐसे भ्रष्ट लोगों से समाज को खतरा है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने आगे कहा कि विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण समाप्त करने का झूठा प्रचार किया, मतदाताओं को गुमराह प्रयास किया। चिराग ने कहा कि जब तक वह जिंदा है कोई भी गरीबों की हकमारी नहीं कर सकता, दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हक नहीं छीन सकता। चिराग ने कहा कि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है। मेरे पिता रामविलास पासवान की जन्मभूमि भी झारखंड ही है, क्योंकि जब मेरे पिता एवं मेरा जन्म हुआ उस वक्त झारखंड भी बिहार में ही था। मेरे पिता की कर्मभूमि भी झारखंड ही रही है। विकसित झारखंड बनाने के लिए सिर पर कफन बांधकर निकले हैं। सभी युवा, मजदूर, किसान एकजुट होकर मेरा साथ दें। चिराग पासवान ने जोर देते हुए कहा कि देश में आरक्षण और संविधान खत्म करने की बात अफवाह है। उन्होंने कहा कि अपने पिता के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूँ, ना आरक्षण खत्म होने दूंगा, ना ही संविधान पर किसी भी प्रकार का आंच आने दूंगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े करेंगे। कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों का लटक सकता है प्रमोशन। बीसीसीएल को भेजा गया पत्र। दरअसल कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों की अब तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। यदि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो पदोन्नति में परेशानी हो सकती है। कोल इंडिया की ओर से बीसीसीएल व अन्य कोयला कंपनियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 2,17,766 कर्मियों में से मात्र 1,11,307 कर्मियों की रिपोर्ट मिली है। 1,06,459 कर्मी अभी बचे हैं। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने कहा कि 9 सितंबर को मिली रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। दरअसल कोल इंडिया का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन कोयला कर्मचारियों की पदोन्नति की घोषणा होती है। अब झारखंड के वकीलों को भी मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा बीमा का लाभ। दरअसल अब वकील के परिवारों को सदस्य को भी बीमा का लाभ मिलेगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक में अधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ट्रस्टी और राज्य सरकार की संयुक्त मदद से मिलने वाली बीमा का लाभ वकील के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा, चाहे वे वकील के माता पिता हो या पति पत्नी हो, साथ ही 25 साल के कम उम्र के बच्चे हो या विधवा बहनें हो, सभी बीमा से आच्छादित होंगे। बैठक के दौरान डेथ क्लेम से जुड़े 2 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन का भी आभार प्रकट किया गया। महाधिवक्ता ने बताया कि बीमा के तहत वकीलों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। पेंशन 14,000 रुपए मिलेगी। इसका लाभ ट्रस्ट में शामिल 15,000 वकीलों को मिलेगा। उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि जो भी ट्रस्ट में शामिल होना चाहता है वह 200 रुपए सालाना शुल्क देकर योजना का लाभ ले सकता है।
पीएम मोदी 2 अक्टूबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा आशा और उम्मीद से ज्यादा सफल रही। इसकी शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल परगना प्रमंडल और गिरिडीह के झारखंड धाम से की थी। अब तक राज्य के 24 जिले, 74 विधानसभा, 202 प्रखंड की 4500 किलोमीटर की यात्रा तय की जा चुकी है। बाबूलाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में करेंगे। तो बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा अपने उद्देश्य में सफल रही है। अब तक 16 से 17 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यह यात्रा बदलाव का आभास दे चुकी है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जब चुनाव सामने है तब भी जनता को ठगने के लिए दाने डाले जा रहे हैं। हालांकि जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि वे हेमंत सोरेन के चाल और चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ है। जो व्यक्ति अपने पिता की कसम खाकर भी अपने वादे पूरे नहीं करता, उसके विकास की उम्मीद करना ही बेईमानी है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हेमंत सोरेन की सरकार किसी भी काम को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ नहीं करती है। इस सरकार में सीएनटी और एसपीटी कानून का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है। आदिवासी जमीन का सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। कोलकाता से जमीन के फर्जी कागज बनाकर उसे बेचा गया। साहिबगंज जिले में मलेरिया से हाहाकार। इस महीने अब तक मिले 228 मरीज। दरअसल साहिबगंज जिले में मलेरिया का विस्फोट हो गया है। इस महीने अब तक इसके 228 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक 76 मरीज बोरियो के दपानी गांव में मिले हैं। इस साल अब तक कुल 322 मरीज मिल चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बहुत ही बढ़ गई है। इससे निपटने की तैयारियों में विभाग जुटा हुआ है। हालांकि इस पर काबू पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत कई साल से मलेरिया नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से इसमें वृद्धि हो गई। साहिबगंज से पूर्व पड़ोसी जिले गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बड़ी संख्या में इसके मरीज मिले थे। मलेरिया, कालाजार, डेंगू आदि की रोकथाम के लिए विभाग सालों भर काम करता है। जागरूकता कार्यक्रम पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसके बाद भी विभाग इस पर काबू नहीं पा रहा है। एसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी को लेकर बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नेट में हुआ विश्वासघात। व्यापम घोटाला में कितने लोग मारे गए, जांच नहीं होती। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनारी दोमोहानी में हो रहे विकास कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर दोमोहानी घाट पर महाआरती के साथ नवनिर्मित घाट और विकसित क्षेत्र का उद्घाटन किया जाएगा। दोमोहानी तट के क्षेत्र के विकास होने से यह पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के बारे में मैं क्या कहूं, वो अभिभावक हैं, लेकिन भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला के कितने लोगों को मारा गया, इस मामला को दबाया गया, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। नोट मामले में बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन उस पर भाजपा कुछ भी नहीं कहती है।